अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल और परसों एक ही मौजू चल रहा था और उसकी मेन वजह यह है कि सितंबर के 6-7 ये दो जो बेसिकली जो यौम दिफा समझा जाना चाहिए पाकिस्तान का, उस तारीख़ को चूँकि वो कोइंसाइड करते हैं 74 के फ़ैसले के हवाले से, और फिर वक्फ़ किया होता है एक प्रोफेशनल हेट मॉन्गर्स ने अपने आप को, और वो अकेले नहीं होते, फिर उनके साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबारात, बाज़ जगह कहीं चैनल्स, और फिर अब जैसे सोशल मीडिया आ चुका है, तो ये सारे बिल इत्तेफाक वो 7 सितंबर को अहमदियत का कला कमा करने निकले होते हैं। और ये काम वो पिछले 50 साल से कर रहे हैं। यानी जब ये वाक़या हो चुका सियासी तौर पर और पार्लियामेंट के हवाले से वो करारदाद और वो अमेंडमेंट्स और ये सारी चीज़ें आ गईं, और पहले तो वो सुर्खियाँ जमी बड़े शौक़ के साथ सुपर लीड्स के 72 फ़िरक़ों का इजमा हो गया और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर इनको दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर दिया, काफ़िर करार दे दिया, अक़लियत करार दे दिया। और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 10 साल तो उसका मंचिंग करते रहे, उसी के जायके में मुँह चलाते रहे, लेकिन एक दहाई काफ़ी होती है अपने किए धरे का नतीजा देखने के लिए, और उसका सामने क्या आया है। तो पता चला कि उससे अहमदियों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके रहन सहन में भी कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी तरक्की में कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी एजुकेशनल और तहज़ीबी और सियासी और समाजी हर लिहाज से वो उसी तरह मौजूद हैं, मुआशी तौर पर भी उसी तरह ग्रो कर रहे हैं। जो उनके उमूमी अखलाकियात का मेयार है, जो उनके रख रखाव हैं, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो उसके बाद फिर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में 84 में फिर एक और कोशिश करके देखी गई, और उसमें तो उन्होंने समझा कि बस ये आखिर हो गया, इसके बाद और क्या रह गया। यानी 74 में सिर्फ ये कहा था कि हम ये समझते हैं कि आप लोग मुसलमान नहीं हैं, और चूँकि हमारी असेंबली और हमारी अक्सरियत और हम सारे मिल के ये फ़ैसला आइनी तौर पर तरमीम करके कर रहे हैं कि आप लोग मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा आज से हम आपको कानून और आइन की अगराज से नॉट मुस्लिम कहते हैं। पहले तो जिस वक्त आप किसी वक्त किसी चीज़ को ये करार दे दें, यानी करार देना अपनी ज़ात में, ये उसके अंदर इनबिल्ट है ये बात कि आप करार दे रहे हैं वो चीज़ वही है। यानी आप अगर किसी वक्त अक्सरियत की बुनियाद पर गुलाब के फूल को आप कांटा करार दे दें, आप उसको अंगूर का गुच्छा करार दे दें, तो ये आपके एक बचपना है, मतलब आप रेत में सर दबा के कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसका अपनी ज़ात में उस फूल के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद 84 में ये कोशिश हुई, और बाकायदा उसके ऊपर यानी सदर पाकिस्तान, उस वक्त का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सारे टाइटल्स उसमें जमा थे ज़ियाउल हक़ में। तो फौरी तौर पर एक तरमीम करके या एक वो सदारती आर्डीनेंस करके, तो वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल ठहरा, जिसमें ये वो शिकें सारों ने पड़ी हुई हैं, उसमें बार बार क्या बात करें उस पर। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने चूँकि इस फूल को कांटा बल्कि थोहर का दरख्त करार दे दिया था, अब जब हम इसको थोहर करार दे चुके हैं तो इसमें से तो कांटे फूट नहीं रहे, इसमें से तो कड़वाहट सामने नहीं आ रही, ये तो मोहलिक जड़ी बूटी का किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि इसके सारे अभी तक एटीट्यूड्स वही हैं। इसमें से खुशबू भी आती है, इसकी सियासी और समाजी और इसकी जो इल्मी और इसकी फ़िक्री और इसकी मुआशी हर लिहाज से
इनकी दयानत के ऊपर, इनके रख रखाव के ऊपर, इनकी तहजीब के ऊपर, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें से तो कांटे और सूलें पैदा नहीं हो रही, इसके सॉफ्टनेस में भी फ़र्क नहीं आया, इसके रंगों की जो मलाहत है या उसके अंदर जो अट्रैक्शन है, जो दीदा ज़ेब होना है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो उसके बाद फिर अगले इक़दामात शुरू हुए कि नहीं, हम आपको बिल जबर कहेंगे कि अब आपने अपने वजूद में से कांटे उगाने हैं, आपके वजूद में से, आपकी पत्तियों में से, आपके माहौल में से खुशबू नहीं रेडिएट होनी चाहिए। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई हल नहीं था आपके पास। दूसरी, आप ही के शुरफा हैं, वो पूछते रहते हैं, उनसे बात भी होती है। अभी पिछले हफ्ते ही अरब अमारात की एक बहरीन से एक नॉन अहमदी का, उसने कहीं ढूंढ ढांड के वहीं से नंबर राब्ता किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो 2 महीने के प्रोग्राम आपके सुने हैं कम अज़ कम, और इससे पहले अहमदियों का मैंने सुना भी हुआ था। कहीं एक आध दफ़ा कोई किसी काम से मैं रब्वा भी गया था, वहाँ किसी के सर पे कोई सींग नहीं थे और नॉर्मल लोग हैं, अच्छा रख रखाव, अच्छा बर्ताव है उनका, और पढ़े लिखे लगते हैं, बातचीत में संजीदा भी हैं, मुहज़्ज़ब भी हैं। और अब आपके प्रोग्रामों के ऊपर जो बाज़ कमेंट करने वाले हैं वो कुछ का कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें से कोई खिलाफ़ वाक़या, खिलाफ़ पाकिस्तान, खिलाफ़ इस्लाम, किसी मुनाफ़रत की तालीम, किसी गद्दारी का प्रचार, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं? मैंने एक आध दफ़ा उनको तरह दी, लेकिन आवाज़ से या उनकी बातचीत से एक संजीदगी लग रही थी। तो कहते हैं आखिर कोई इनको मसला क्या है, बेसिकली आखिर कोई वजह होगी ना कि जो हर वक्त ये आपके पीछे पड़े रहते हैं, एज ए मुआशरा आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा यार आप कहते मैं तो सुन्नी मसलक हूँ। तो मैंने कहा आप जानते हैं ना कि आपके यहाँ किसी ने आना है आखिरी ज़माने में, या आपको घर से हाँ जी, कहते वो तो पता है इमाम मेहदी ने आना है, हज़रत ईसा ने आना है। तो मैंने कहा बस इतनी मुसीबत है कि आपका ये अकीदा है कि आना है और उसको मानना भी फ़र्ज़ है। हमारा जुर्म ये है कि हम कह रहे हैं कि वो आ चुका है और हमने उसको मान लिया। अब वो जो आने वाला है वो किसी मुल्वानों के धड़ों ने उसको आगे करके तो ये नहीं कहा कि ये इमाम महदी होता है, ये मसीह मऊद है, इसको जी मान लें। उसको खुदा ताला ने कहना होता है, उसको खुदा ताला खड़ा करता है और फिर अल्लाह ताला के कहने पर वो ऐलान करता है और फिर उसको लोग मानते हैं और फिर उसके साथ वही सारा सलूक होता है जो इससे पहले हो चुका होता है। तो अब वो उसके तहत ये अब सारा सिलसिला चल रहा है। इस हवाले से हर 7 सितंबर वक्फ की हुई है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था। पाकिस्तान में होते हुए भी जब जंग का अनवाए वक्त के या बाद में जो दूसरे अखबार भी आए तो उन्होंने कलर्ड पेज मखसूस किया होता था इसके लिए। वो जनाब उसके ऊपर सारी सुर्खियाँ लगा के और फिर वो एक से एक स्कॉलर आता है उसके ऊपर बात करने के लिए। आज इस पे एक सवाल ये है कि आप कहते हैं कि ये हमारे कौमी धारे के कौमी अखबारात हैं, कौमी मीडियम है, नेशनल लेवल के ये इदारे हैं, नेशनल मीडियम है। तो नेशनल मीडियम पिछले 30 साल से 40 साल से मुसलसल वो एंटी अहमदिया, उसी मुल्क में पाए जाने वाले, उस मुल्क के रहने वाले, उस मुल्क के पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़ मुसलसल 4 दहाइयों से उन्होंने एडिशन वक्फ किए हुए हैं। क्यों? क्या ये बायस्ड और झुकाव और बिल्कुल बाकायदा वाज़े फरीक बनने वाला स्टांस नहीं है? उसके बाद आप कहते हैं कि हम आपको न्यूट्रल मीडियम समझें, हम आपको गैर जानबदार सहाफ़ी और गैर जानबदार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन समझें। क्यों समझें? आपने कब साबित किया है कि आप गैर जानबदार हैं? और ये बीमारी और ये जज़ाम और ये कोड वहाँ से शुरू होके जहाँ जहाँ पाकिस्तान बेस्ड सहाफ़ी मौजूद हैं उनके अंदर यही हरकतें पाई जाती हैं। इल्ला माशाल्लाह उसमें एक्सेप्शंस हैं, रज़ा रूमी हैं या वजाहत मसूद हैं, वसअतुल्लाह ख़ान हैं, बशर जैदी हैं, इस तरह नजम सेठी हैं, ये नाम भी हैं।
हत्ता कि आपकी ये बीमारियां बड़ी पुरानी हैं, समझने वालों को शुरू से ही पता चल जाता है। डॉक्टर शाहिद मसूद जिस वक्त, अभी ये डॉक्टर शाहिद मसूद नहीं बने थे जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर पेशगोइयाँ करने वाला एक शो करने वाले, तो इन्होंने एक ज़माने में इमाम महदी, ज़हूर इमाम महदी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लंदन में बैठ के बड़ी तहकीक और रिसर्च करके, और वो जनाब इन्होंने लॉन्च की, फिल्म बनाई, और उसमें डॉक्टर इसरार को ले रहे हैं, फ़लाँ को ले रहे हैं, अल्लामा इकबाल का इनपुट उसमें से खोज के निकाल के वो पेश कर रहे हैं। ये सारा करते गए। उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने अगर नहीं जिक्र किया, यानी मसीह माऊद और इमाम महदी की आमद और आखिरी ज़माने में महदी के ज़हूर के ऊपर बात कर रहे हैं, और एक पूरा तबका, एक पूरी जमात, एक पूरी कम्युनिटी जो सिर्फ इसी दावे के ऊपर आ चुका हुआ होने की बुनियाद पर आपने आउटकास्ट करके फेंकी हुई है। क्या आपको डॉक्टर शाहिद मसूद को एज ए जर्नलिस्ट और एज ए मुहक्किक वो नज़र नहीं आ रहे थे? आ रहे थे, लेकिन उन पे बात करना उनके लिए हराम था। उन पे बात करने में जान जाती है कि सर जाता है गामे अव्वली पर। ये जो है ना कि मतलब अहमदी, वो ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई से एक दफ़ा मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा भाई आप कहते हैं कि जी दलेरी और जुर्रत और बहादरी और स्टैंड लेना, आप हमारे ऊपर 4 लाइनें लिख के तो आपके लिए ज़िंदगी औखी हो गई है। 4 लाइनें या 5 लाइनों का जिक्र है उस मलाला की किताब में, और हम वो पूरे सर से पांव तक वो वजूद हैं और चल फिर रहे हैं और उधर ही मौजूद हैं और रहेंगे। लेकिन अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये जो थिएटर लगाना इन्होंने एक शुरू किया हुआ है, जैसे मैंने कल पंजाबी प्रोग्राम में औरिया मकबूल जान का जिक्र किया था, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने 4 जमातें भी पढ़ी हैं, उन्होंने तजर्बा भी हासिल किया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बांधा ला के किस खोंटे के ऊपर है? उन्होंने इस खोंटे के ऊपर ला के अपने आप को बांधा है कि हम अब वो तशरीह मुसल्लत करना चाहते हैं पूरी दुनिया पर, और पहले पाकिस्तान पर, और सबसे पहले पाकिस्तानी मुआशरे के वो जो जहाँ तक उनकी रीच है, उनकी आउटरीच जहाँ तक होगी वहाँ वो ये तशरीह और ये अंडरस्टैंडिंग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम और कुरान के बारे में इस्टेब्लिश करने का ख्वाब रखते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, इस्लाम में जबर ना सिर्फ जायज़ है बल्कि फ़र्ज़ है, इस्लाम में वो जहाद का कॉन्सेप्ट जो जहाँ पर चंद थड़ेबाज जो हैं वो नारेबाजी करके तो एक हुल्लड़बाजी मचा के तो डंडे सोटे लेके जो उनके हाथ में आए और आगे अपने नुक्ता नज़र के मुखालिफ जिनका भी नुक्ता नज़र हो उनको ता हद निगाह तहे तेग करते चले जाएं, ये ऐन इस्लाम है। उससे आपको तो शोहरत और रेटिंग मिल जाएगी, लेकिन उससे आपने इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग लगाया है, उसमें जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निगेट किया है अपनी हरकतों से, उसका क्या बनेगा? उसका कौन जवाब देगा? आशिक़ रसूल तो आप सारे हैं। वो तो आप नाम आता है तो उधर ही साथ ही उंगलियां ऐसे ऐसे चूम के तो आंखों को लगाने, ये आपने उंगलियां चूम के आंखों को लगाने या सीखी हुई हैं ना। आपने अपने जज्बात पे कंट्रोल करना नहीं सीखा, आपने दूसरे के हक को ताज़ीम देना नहीं सीखा, आपने दूसरे की ज़िंदा रहने की ज़िंदगी की जो हुर्मत है वो नहीं सीखी। ये सारा कुछ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हुआ था आपको, ये सारी चीज़ें तो कुरान करीम में मौजूद थी। ला इकराहा फिद्दीन इतना बड़ा ऐलान है, उस ऐलान के होते हुए आप जैसों की ये जो मदारी का मजमा है उसको वहाँ पर जिनको काम कोई नहीं है वो वहाँ सुन लें, वो उससे इंस्पायर भी हो जाएं। लेकिन जो आम शुरफा हैं जिनको कुछ सोचने से ताल्लुक़ है, जिनका कुछ पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ है, जो माल हू और माल है पे गौर करना जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, वो ना सिर्फ ये कि आपकी इन थड़ेबाजियों के ऊपर ईमान नहीं ला सकते, बल्कि हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम ये कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप फसाद के नुक्ता नज़र को बाकायदा सामने रख के झूठ बोल रहे हैं। मैंने पहले प्रोग्राम को मेरा ख्याल था कि चलें किसी हद तक उन बातों तक महदूद रखा जाए कि जो अभी सीधी सीधी सामने सामने नज़र आ रही हैं।
मतलब कि जो मुआशरी तौर पर बदहाली है, जो इल्मी और तालीमी तौर पर बदहाली है, जो तहजीबी तौर पर कोड़ पढ़ चुके हैं, बल्कि अब जो मुआशरती और समाजी जवाल के वहाँ इंडिकेटर्स बिल्कुल ग्लेरिंग, आंखें चुभाने की हद तक आपकी आंखों में पड़ रहे हैं, इतना चमक के बता रहे हैं कि हाँ हम बल्कि एक दोस्त ने अगले दिन एक जुमला कहा, उन्होंने कहा वहाँ ज़वाल पजीर नहीं है, इस वक्त वहाँ ज़वाल हो चुका है। पाकिस्तानी मुआशरत ज़वाल पजीर, उन्होंने कहा ये पजीर वाला लफ्ज़ अब हटा दें, वहाँ अब ज़वाल हो चुका है, अब इसमें से हो शुदा ज़वाल शुदा मुआशरे में से हमने दोबारा उठानी है बात। लगे हुए हैं बस। और आज मुझे वैसे जो जिस तरह का ये जुल्म और जिस तरह की बर्बरियत, ये हमेशा इनकी कॉन्फ्रेंसों में और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों में, अभी कल एक साहब की वो तहरीर पढ़ने को मिली कि वो अपना नफ़रत और झूठ के प्रचार के लिए जो तखल्लुस करते हैं, वो बावा है, वैसे नाम शायद उनका सुहेल है, तो वो एक लंबा चौड़ा राइट अप लिख के वो भुट्टो साहब को सैल्यूटेशंस पेश कर रहे थे कि भुट्टो का जो वाहिद कारनामा है वो तो यही है, और बाकी जो उनके पैरोकार हैं वो उनको भूल जाएंगे, हम उनको नहीं भूलेंगे। और इस तरह बात यह है कि आप तो खुद उनके सियासी खोंटे को पकड़ के लटक रहे थे। आप लोगों के पास क्या है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप याद रख लेंगे? आपके याद रखने या ना रखने का माना क्या है, उसकी हैसियत क्या है? वो जो पीपल पार्टी जिसको कभी स्वीपिंग पावर कहा जाता था, उस पीपल पार्टी और उस भुट्टो का नामो निशान इस वक्त जिस हद तक वहां से आउट हो रहा है, कुदरत के काम होते हैं, वो 30-40 साल आपको गुजरते हुए महसूस नहीं हुए, लेकिन हमने तो उसको एक एक दिन देखा हुआ है ना अपने ऊपर गुजरते हुए। तो जिस दिन बेनज़ीर के हुआ है वाक़या और उसके बाद जरदारी साहब ने वसीयत पढ़ के, तो उसके बाद बिलावल जरदारी को भुट्टो करार दिया था, उस दिन आप लोगों ने साइन कर दिए थे ना करार। एक करार भुट्टो ने करार दिया था, एक बाद में जरदारी को अपने उसी की नस्ल साबित करने के लिए एक जरदारी को भुट्टो करार देना पड़ा आप लोगों को। अब वो बिलावल भुट्टो करके मशहूर हैं, सारी दुनिया जानती है कि वो जरदारियां दे घर जम्या सी। तो वो जो करार देना है वो तो अब आपके गले को आया हुआ है, इसलिए वो जो करार देने वाली आपकी जो चार्ट लगी थी ना आपको, वो आपको अब जगह जगह अपने शाखसाने, अपने रंग, अपने पैटर्न्स वो दिखा रही है। जहाँ तक आपके ख्वाब का ताल्लुक़ है, आपके शौक़ का ताल्लुक़ है, तो वो मुझे आज प्रोग्राम के हवाले से जब मैं कुछ सोच रहा था कि आज किस मतलब बात कैसे आगे बढ़ानी है मज़ीद, तो अचानक मुझे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो मुसद्दस है मशहूर ज़माना, उसकी कुछ लाइनें आई जहन में कि वो जो दावे थे उस वक्त, वो कह रहे थे, यानी अब मुनासबत आप ख़ुद देख लें, इरादे आपके और उनके मुमासिल हैं, दावे उनके और आपके मुमासलत रखते हैं, उसके अंदर जो गैज़ और गज़ब की हालत है वो भी मुमासलत रखती है। लेकिन बहरहाल वो कुफ़ार हैं, आप मुसलमान हैं। उनके जो उस वक्त बदर में जब आमने सामना होने जा रहा था, तो मुसद्दस हाली में उसकी मंजर कशी करते हुए जो मिसरे आए थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुसद्दस में, वो कहते हैं कि शिकंजों में कसेंगे, कैंचियों से खाल उतारेंगे। ये वो उन मुसलमानों के लिए इरादे लेके मैदान में उतर रहे हैं। शिकंजों में कसेंगे, कैंचियों से खाल उतारेंगे, जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ ले जाके मारेंगे। मोहम्मद की ग़ुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ा इनको चखाएंगे, यानी जो मान बैठे हैं, मोहम्मद की ग़ुलामी का मज़ा इनको चखाएंगे, मोहम्मद का खुदा भी भूल जाएंगे। तो जनाब ये इरादे तो करीब की तारीख़ जो अभी तक हमारे अगर पीछे जाएं तो 1400-1500 साल की तो मालूम तारीख़ है ना, तो वो उसमें ये बात तो वो करते थे। तो क्या हुआ क्या फिर? यानी आज अगर उनके नाम हम जानते हैं, उतबा के या शेबा के या अबू जहल के, तो वो हम तारीख़ इस्लाम की वजह से उनके नाम जानते हैं। अगर सीरत इब्ने हशाम
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने मुरतब की है। स्याह सित्ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की देन है। ये तो नहीं है कि उनमें से अबू जहल की तो कोई डायनेस्टी आगे नहीं आई। आप लोगों की डायनेस्टी आगे कोई नहीं है। आप 7 सितंबर जब तक मनाते हैं मनाते रहें, लगे रहें आप, उसमें आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन मीडिया और स्टेट के बाकी इदारे और सुतून वो अगर जानबदार होंगे, जो कि वो इस वक्त हैं, या तो ये है ना कि 7 सितंबर को एक सफ़ा जो है वो उनका लग जाए, एक तरफ से हमारे भी मौक़िफ़, अहमदियों का मौक़िफ़ आना चाहिए, उसी मुल्क के रहने वाले हैं। फिर तो ठीक है कि जब ये आप एक गैर जानबदार मीडिया हाउस हैं, आप मीडिया हाउस नहीं हैं, आप इस वक्त रखेल बने हुए हैं और अरसा दराज से बने हुए हैं। और जो आपका स्कॉलर है इस तरह का बज़ो में खुद, यानी ओरिया मकबूल जान टाइप, वो आपको जो अफीम खिलाना चाह रहा है उसका फिर सम टोटल वही है जो उसको खुद मिला हुआ है अपने मौदूदी साहब के फीडर से। वो मैंने अब तफसील से उसके एक्सट्रैक्ट्स निकाल के अब इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके पेश करूँगा कि ये आप अच्छा आए कहाँ से हैं, आपको ये गुड़ती मिली कहाँ से थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये गुड़ती नहीं थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि जो अपना घर का दरवाज़ा बंद कर ले उससे तारुज़ ना करना, दरख्तों को नहीं काटना। जंग के यानी बाकायदा जंग हो चुकी है, हो रही है, उसकी तालीमात जो दी जा रही हैं, उन सारी तालीमात को आप किसी दिन उस लिस्ट को पढ़ें और आप पाकिस्तान में अपनी हरकतें देखें कि आपने अहमदियों के ऊपर हमलों के दौरान उनके बाग भी काटे हो, आपने उनके मवेशी भी मारे और जलाए, आपने उनकी फसलें भी उजाड़ी, आपने उनके घर भी लूटे, आपने उनके घर भी जलाए। जानी नुकसान तो अपनी जगह पे। अभी जो है वो ये अरशद वहीद चौधरी का ये ख्याल था कि वो जब उन्होंने ये रिपोर्ट में शाया किया है तो उन्होंने जुल्म किया है जी, पाकिस्तान की वो बदनामी हुई है। पाकिस्तान की बदनामी आप लोगों के करतूत और आपका किरदार हैं। अभी अहमदियों का रद्द अमल जो है वो आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं है। एक बात बहरहाल तय है कि जिनको अपना आप जैसों की मुखालफत की आंखों में आंखें डाल के जिंदा रहना और मरना आता है, वो बुज़दिल नहीं होते, उनके ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास रहम होता है। लेकिन ठीक है कि जो मानने के नतीजे में जो आनी थी वो तो आनी है, उनका इनकार नहीं अहमदी करते, लेकिन अपने खुदा से कोई शिकवा नहीं है, अपने खुदा पर यकीन है, अपने खुदा पर ईमान है। हाँ, अगर आप लोगों में से किसी ने घड़ के मसीह मौत दिया होता, आप लोगों में से किसी ने खड़ा करके कहा होता कि इन्नू मान लो, फिर बहुत ख़तरात थे, लेकिन इस वक्त नहीं है। आप चाहे वो आपके सुहेल बाबा साहब हों, क्योंकि अब जाहिर है इनके नामों के साथ साहब तो लगाना पड़ेगा, ये तारीख़ में हमारी मुखालफत के हवाले से ही प्रिजर्व होने वाले होंगे, लेकिन हैं तो सही। और जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उनको डॉक्यूमेंट कर ही दिया ना 1500 साल के बाद भी, तो डॉक्यूमेंट तो आप भी होंगे, लेकिन आप अपना चेहरा देखिए कि वो किस तरह का होगा। रहा सवाल हमारा, तो हमारे बारे में तो मेरी एक बिल्कुल सादा मिजाज पाकिस्तान में अहमदी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी अगर खुदा है, जो कि यकीनन है, तो हमें इनकी तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन दुख इस बात पे होता है कि हर फैसला खुदा ताला के गज़ब को ललकारने वाला कर रहे हैं, हर कदम खुदा ताला के गज़ब की तरफ बढ़ा रहे हैं। और ये बात यानी जो जिनके कदम बढ़ रहे हैं उनको इसलिए नज़र नहीं आ रही कि उनको खुदा ताला खुद नज़र नहीं आ रहा। उनका एक किस्सों और कहानियों वाला खुदा है जिससे वो वैसी ही ख्याली इमदाद भी इस्तिमदाद भी तलब करते होंगे। वो जीता जागता जिंदा खुदा
बोलता सुनता खुदा वो होता तो इतनी बेहयाई और इतनी दलेरी कैसे कर सकते थे। यानी दुनिया में आप देखते जाएं कि इन लोगों ने इन्होंने आखिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनमें ये जाते हैं, वहाँ बात होती है। बाकी रहा ये सवाल कि वो जो बार बार वो ललकारते हैं कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर इसमें दखल दे, हमारा वज़ीर ख़ारजा इसमें दखल दे, और फिर अब एक तीसरा नाम आर्मी चीफ़ को बहुत मुखातिब करते हैं, आर्मी के इदारों को, ISI को, बड़ा एजेंसियों को बड़ा मुखातिब करते हैं। तो आप ये बात वजाहत से सुन लें कि पाकिस्तान की सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको अगर किसी एक मजहबी जमात के ऊपर ये यकीन है कि वो उनकी तरफ से पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान के जो हुब्बुल वतनी का एलिमेंट पाया जाना चाहिए पब्लिक में, उसको कोई ख़तरा नहीं है, वो एक वाहिद जमात है जो अपने किरदार के लिहाज से वो जमात अहमदिया है। आप में सारों में किस किस का नाम लें, किसी ना किसी जगह तो आप सारे अपना अपना किरदार दिखा चुके हैं। बाकी रहा ये सवाल कि आप हुकूक दे रहे हैं, आप बिल्कुल कोई हुकूक नहीं दे रहे, आप हुकूक सलब कर रहे हैं। हुकूक देने का मतलब अब सन 84 से लेके तो आज तक अहमदियों का सालाना जलसा जिसकी 125 साल पुरानी तारीख है, वो पाकिस्तान में आपने एक दफ़ा भी उसकी इजाज़त नहीं देते। रायवेंड भी नहीं होना चाहिए। रायवेंड इज्तिमा किस कैपेसिटी में होता है, क्यों होता है? अगर एक नुक्ता नज़र और एक मसलक को मानने वाले साल में एक आध दफ़ा 3 दिन के लिए जमा नहीं हो सकते, अहमदियों के लिए यह कानून है, तो रायवेंड वालों के लिए यह कानून क्यों नहीं है? कानून कहाँ है? आप कानून पे कब अमल दरामद करते हैं? आप आइन का खुद कब पास करते हैं? आइन के साथ खिलवाड़ करने वाले भी आप खुद हैं, कानून को पामाल करने वाले भी आप खुद हैं। और मीडिया, इस वक्त का पाकिस्तानी मीडिया फ्रीक है और एक्सट्रीमिस्ट और जो हुकूक सलब करने वाले, गासबाना कब्ज़ा करने वाले और जबरी तौर पर इंसानों की ज़िंदगी को अजीरन करने वाले जो धड़े और ग्रोह हैं, वो उनकी सपोर्ट पे खड़ा है, उनके साथ पार्टनर है इस वक्त। वरना करें एक दिन एक सफ़ा आप 7 सितंबर की इशाअत आप उठा के देख लें, लाइब्रेरियों में जाएं, कोई साल नहीं जाता कि जंग या नवाए वक्त का 7 सितंबर का सफ़ा वक्फ नहीं है। क्यों वक्फ है? किस लिए वो पाकिस्तान के अहमदियों के खिलाफ यावा गोइयाँ और खिलाफात शाया करने के लिए वक्फ है? अगर ऐसी बात है, अगर जानबदारी नहीं है, तो फिर अहमदियों के लिए भी एक सफ़ा रखें, पैसे लेके रखें, लेकिन आप नहीं रखते ना, इसलिए आप बायस्ड हैं, आपके एटीट्यूड स्कॉलरली नहीं है, आप झूठ को एकेडमिक और रिसर्च बना के पेश कर रहे हैं। और हम कम अज़ कम जहाँ तक हमारी रीच है, हम इंसानों को बताएंगे, हम पब्लिक को बताएंगे कि आप और आपके इदारे, आपके कर्ता धर्ता, आपके सुतून, रियासत के सुतून, सारे के सारे इस जुल्म में, इस बर्बरियत में और इस नाइंसाफ़ी में मुसलसल मुलव्विस हैं। आपको यहाँ से वापस होना होगा। दुनिया में कहीं पे भी रियासत के इदारे, रियासत के शहरियों के ख़िलाफ़ इस तरह फरीक बन के मुसलसल 4-5 दहाइयों तक अगर ये हरकतें करते रहें, तो नतीजतन अब आप देख लें, आप में, आपके मुल्क से अहमदियों को छोड़ के बाकी हिजरत का तनासुब कितना है। अहमदियों को एक्सक्लूड करके आपके कितने ऑफिसर्स हैं, टॉप हायरार्की से लेके ग्रेड 17 तक के, जिसका हाथ पड़ता है उसके पास 2-2 नेशनैलिटियाँ हैं, उसने अपने बाहर इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, उसके बच्चे बाहर हैं, उन्होंने घर बाहर ख़रीदे हुए हैं। रोज़ की तो ये रिपोर्टें छप रही हैं आपकी। जिन मुल्कों की आप मिसालें देते हैं, उनमें हिजरत नहीं होती, उनमें से उनकी तरफ तो हिजरत होती है, वो नहीं हिजरत करके कहीं जाते। और जब किसी ने हिजरत, और वो माहौल होता है जो ये बताता है कि ये मुल्क हमारा ही है, हमने इधर ही रहना है।
उस फ़ज़ा की तरफ जब तक आप पाकिस्तान को वापस नहीं लेके जाते, आपका ना मुआशी तौर पर कुछ बनेगा, ना आपका तालीमी तौर पर कुछ बनेगा। आप एटम बम और बेस्ट आर्मी और सरहदों की हिफाजत लेके बैठे रहें, आपकी सरहदें महफूज रहेंगी। आप उन सरहदों के अंदर हैज़े और ट्यूबरक्लोसिस और बीमारियों से, यानी इस तरह की जो समाजी बीमारियाँ हैं, उनसे मर रहे होंगे। चौकीदार क्या करेगा? वो बंदूक से आपके हैज़े का और आपके डायसेंट्री का क्या इलाज करेगा? एटम बम की गोला खा के तो आपकी जो रोज़मर्रा की बीमारियां हैं, जो आपके अंदर समाजी बोगस हैं, जो आपके अंदर तालीमी पसमानदगी है, जो आपके अंदर तहजीबी खिलवाड़ है, उसका क्या इलाज किया जा सकता है? इसलिए अब आपको वापस होना होगा। पाकिस्तान ने रहना है, पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, लेकिन आप जैसों की सोच और आप जैसों के जालमाना फ़लसफ़ों के साथ नहीं। पाकिस्तान ने सब का होके रहना है और पाकिस्तान में सब ने रहना है। उसके लिए मुक़्तदिरा को भी अब सोचना होगा, हुकूमतों को भी अब सोचना होगा और अपॉर्चुनिस्ट वज़ीर आज़मों को भी अब सोचना पड़ेगा। वरना ये प्लेटफार्म है ना जिसमें आप अपॉर्चुनिस्ट बने फिरते हैं ना, ये प्लेटफार्म है तो आप इसमें मौका प्रस्त बन के तो ऊपर आते हैं। जिस तरफ आप जा रहे हैं ये प्लेटफार्म नहीं बचेगा। इस प्लेटफार्म को इसको अगर आपने इंटैक्ट रखना है तो आपको ये सब का बनना पड़ेगा, पाकिस्तान फॉर ऑल। और ये इस वक्त की ज़रूरत है, हर शरीफ आदमी का मुतालबा है, इंक्लूडिंग अहमदी, सब का मुतालबा है। फ़ी अमानिल्लाह पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।